कुछ नहीं, आप नहीं समझेंगे। मैं कुछ समझू या ना समझू, इतना तो समझ गए हो दैट यू आर जेलस। तुम जलती हो तनु से। मैं क्यों जलूंगी उससे? क्योंकि तुम नहीं चाहती कि वो मेरे साथ रहे। अगर ऐसा होता तो मैं कब का उसे अपने रास्ते से हटा चुकी होती। जब पहले आप दोनों को एक साथ देखा था तो कुछ दिनों के लिए बुरा लगा था, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके साथ है या आप उसके पास। मेरी लाइफ में और भी इश्यूज है। अच्छा, सिट डाउन। अब बताओ क्या इश्यूज है तुम्हारी लाइफ में? तुम्हारे चश्मे का नंबर बढ़ गया या तुम्हारे घर का एड्रेस बदल गया? हाँ बताओ ना, और क्या प्रॉब्लम्स है तुम्हारी लाइफ में? इतने बड़े घर में शान से रहती हो, बड़े बड़े गाड़ियों में आती जाती रहती हो, महंगे कपड़े कीमती जेवर पहनती हो, कुछ काम नहीं करती, सब कुछ अपने आप हो जाता है। वह मायके में भी सब कुछ ठीक है। एक बेटी की शादी हो गई, दूसरी बेटी ने खुद के लिए पति ढूंढ लिया है, और बिजनेस के तौर पर एक मैरिज हॉल है। शादियां करो और घर बैठ के पैसे कमाओ। तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी लाइफ में, बोलो। वो मैरिज हॉल ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया हमारे। कभी हमारे घर के लिए इनकम का सोर्स हुआ करता था, आज वही मैरिज हॉल हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया। बीएमसी वालों ने उसके खिलाफ नोटिस भेजा, उसे खाली करना है क्योंकि उस हॉल को तोड़ने वाले। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं ये सब आपसे क्यों कह रही हूँ? जो ये प्रॉब्लम समझ ही नहीं सकता उसकी, उसे ये सब बता के क्या फायदा? नहीं बताओ ना, मैं सुनूंगा। वो हॉल मेरे परिवार के लिए सब कुछ है। अगर वो हॉल हमसे छिन गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। मेरी मां टूट जाएगी और हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि बीएमसी का केस हमारे अगेंस्ट बहुत स्ट्रांग। लेकिन लॉयर ने कहा है कि अगर कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी, कोई बड़ा आदमी हमारी मदद करे तो शायद कुछ हो सकता है। देखिए, आपकी दुश्मनी मुझसे है ना, आपको मेरे साथ जो करना है कीजिए, लेकिन प्लीज इस बार मेरे परिवार की मदद कर दीजिए। वन लास्ट टाइम प्लीज। आप ये हॉल दिलवा दीजिए मेरे परिवार को। उसके बाद आप जो कहेंगे मैं मानूंगी। आप कहेंगे मैं इस घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, एक शब्द नहीं कहूंगी मैं। इसलिए एक बार मेरे परिवार की मदद कर दीजिए। वो हॉल मेरी माँ की जिंदगी है, वो बिखर जाएंगे उसके बिना। मेरी माँ की जिंदगी, मेरे बहन का फ्यूचर सब आपके हाथ में। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप कहेंगे तो पाँव भी पढ़ लूंगी, लेकिन प्लीज प्लीज एक बार हमारी मदद कर दीजिए। ठीक है तो पढ़ो। For the first time I'm feeling so excited. तुम्हें इस तरह रोते और गिड़गिड़ाते हुए देखकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। क्या लगा तुम्हें कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ? तुम्हें इस तरह रोते हुए देखकर मेरा दिल पिघल जाएगा? No way। तुम्हारी बहन ने मेरी बहन के साथ जो किया ना, उसके बाद ना तो मैं तुम्हें ना तुम्हारी बहन को माफ कर सकता हूँ। देखिए प्लीज, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। कर्मा इज अ बीप। You know what I mean? तुम जैसे लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, जो दूसरे के घर बर्बाद करते हैं ना, किस्मत भी उनके साथ ऐसा ही खेल खेलती है। और ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तुम रो क्यों रही हो? ये आंसू बचा कर रखना। कल जब तुम्हारा हॉल टूटेगा तब क्या वाटर टैंकर से पानी निकालोगी? नहीं ना, यही आंसू काम आएंगे। ओह माय गॉड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एक खुशखबरी जाकर आलिया को कैसे सुनाऊं। ये खबर सुनने पर अरसे के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आएगी। और तुम ऐसे पुतले की तरह क्यों खड़ी हो? तुम यहाँ पर बैठो, मैं आलिया को खुशखबरी देके आता हूं, तब तक तुम रोती रहना। हे लिसन, बेस्ट ऑफ लक। हेलो, आज की मेरे सारे मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर देना। अगर कोई शोज है तो उसे भी कैंसिल कर देना, क्योंकि आज मैं चेंबूर एक शो देखने जा रहा हूँ। हाँ, एक हिस्टोरिकल मैरिज हॉल है, कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल। वो आज गिरने वाला है। इट्स गोइंग डाउन बेबी। ओके, थैंक्स, बाय। मैंने तुम्हें आंसू बचाने के लिए कहा था, लेकिन लगता है तुम अपनी आवाज भी बचा रही हो। ओह, अब समझ गया। हमारा नेता कैसा हो?
हो, लंगड़ी चश्मिश जैसा हो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, है ना? इसलिए बचा के रखी। Oh my God, it's a miracle. बिना बटन दबाए तुम परमानेंटली चुप हो गई। Damn. अगर मुझे पहले पता होता ना कि ऐसा करने से तुम परमानेंटली चुप हो जाओगी, तो नोटिस मैं ही भिजवाता। किसी की खामोशी को उसकी हार नहीं समझनी चाहिए। अभी भी कुछ घंटे बचे। तो ये खामोशी किसी आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है। You know what? कहते हैं ना, जल गई पर बल नहीं गया। हाँ? रस्सी। आपके बल का पता नहीं, लेकिन मेरी हिम्मत कहीं नहीं जाएगी। जब तक जिंदा रहूंगी अपने परिवार के लिए और उनकी खुशियों के लिए लड़ती रहूंगी। जब तक जिंदा रहूंगी का क्या मतलब है? खुद को देखा है तुमने? आधी मर चुकी है, फूक मारूंगा ना चिंबुर पहुंच जाओगी तुम। वैसे लड़ोगी कैसे तुम? हाँ? लंगड़ाते हुए लड़ोगी या फिर लंगड़ाते हुए नारे लगाओगी? ओ, अब समझ में आया। लंगड़ा कर लड़ोगी तो सिंपैथी मिलेगी ना तुम्हें। गुड आइडिया। वैसे नारे कैसे लगाओगी? हाँ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। 1 2 3 4 चश्मे चाहिए, अब की बार है। खुद की हालत देखी है तुमने? लड़ने जाओगी? हाँ, अपने घर के हालात के आगे अपनी हालत नहीं देखी जाती। जो मेरे दिल के करीब है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उनके लिए हमेशा लड़ती रहूंगी। मर जाऊंगी लेकिन हार नहीं मानूंगी। That's the spirit. दुपट्टे से सर पे कफन भी बांध लो। तो क्या मैं रात को तन्नू को बुला सकता हूँ? ओ, तो तुम घर जा रही हो। पता है मैं कितनी खुश हूँ आज। भाई ने मुझे बताया। जब से तुम इस घर में आई हो, मैं उस दिन का इंतजार कर रही थी कि कब मैं तुम्हें दर्द में देखूं। एंड लुक एट दिस, आज वो दिन आ गया। आई एम सो हैप्पी टू सी दिस डे बिकॉज यू नो आई सी यू इन सो मच पेन। और आज जब तुम्हारा वो मैरिज हॉल टूटेगा, तब मुझे और खुशी मिलेगी। तुम्हें ये खुशी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। मैं वो मैरिज हॉल टूटते हुए देखने नहीं जा रही, उसे टूटने से बचाने जा रही। ओह रियली? तुम्हें सीरियसली ऐसा लगता है? देखो, वैसे मैं ये प्रेयर वगैरह तो करती नहीं, लेकिन हाँ, आज जरूर प्रे करूंगी कि तुम्हें ना तो कोई साथ खड़ा हुआ मिले और ना ही भगवान तुम्हारा साथ दे। तुम लोगों ने मेरी शादी तुड़वाई थी ना, आज तुम्हारा वो मैरिज हॉल टूटेगा और तब तुम्हें समझ में आएगा कि किसी को दुख देना, किसी को तकलीफ देने का दर्द क्या होता है। आलिया, तुम्हें क्यों लगता है हम तुम्हें दुख या तकलीफ में देखना चाहते? हम में से कोई तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। और बुलबुल को भी नहीं पता था कि तुम पूरब से प्यार करती हो जब वो पूरब से मिली थी। आलिया, मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन शायद तुम्हारे लिए अच्छा ही हुआ। एक बार सोच कर देखो, जब पूरब तुमसे प्यार ही नहीं करता, फिर भी उससे शादी करके उसके साथ क्या तुम खुश रह पाती? आलिया, हम एक परिवार के हैं, हमें एक दूसरे को shut up! ना तुम मेरी फैमिली हो और ना ही तुम सब लोग मेरे वेल विश हो। तुम लोगों की वजह से मैं रात रात भर रोई हूं और तुम सब, तुम्हारी वो बहन, तुम्हारा वो पूरा परिवार अब रात रात भर रोएगा और तुम सब लोग सड़क पर आ जाओगे। तुम्हारा वो मैरिज हॉल टूट जाएगा, तुम लोगों के पास जगह नहीं होगी जाने की। मेरी जिंदगी बर्बाद की ना तुम लोगों ने, मेरी शादी तोड़वाई ना, अब तुम सबका सब कुछ छिन जाएगा। अब तुम लोगों की वो हालत होगी कि तुम सब लोग सड़क पर होगे और उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि किसी का सब कुछ छीनने के बाद उसको कैसा महसूस होता है, उसको कैसा लगता है। मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं जानती भाई। आई एम एब्सोल्युटली ओके, मुझे बात करने दो। मैं बता रही हूँ तुम्हें भाई, मैं गुस्से में नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। चश्मिश, तुम यहाँ पे खड़े हो, इसका गुस्सा क्या पड़ा रही हो? जाओ यहाँ से। हाँ, जाओ और अपने उस मैरिज हॉल को टूटते हुए देखो। जब वहां पर तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि दर्द कैसा होता है, तकलीफ कैसे होती है। तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा बहन जी, यू विल बी ऑल अलोन, अकेली खड़ी होगी वहां पर। इसलिए जाओ और जाकर बचा लो अपने उस मैरिज हॉल को। यू डिजर्व दैट, आई एम टेलिंग यू। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, उसके पूरे परिवार के साथ ऐसा होना चाहिए था। भाई, दिस कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन। हर रात को पार्टी रखते हैं, सबको बुलाते हैं।
एंड भाई थैंक यू सो मच। आपने उसका साथ नहीं दिया, दिस प्रूव्स कि आप अब भी मुझे प्यार करते हो भाई। थैंक यू सो मच भाई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।